मित्रों, परमेश्वर के पास जाने के लिए परमेश्वर ने एक पैटर्न ठहराया हुआ है, एक आज्ञा ठहराई हुई है। और जब तक हम परमेश्वर की उस आज्ञा को नहीं पूरा करते, उस पैटर्न को पूरा नहीं करते हैं, तब तक हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। दोस्तों, कई बार जल्दीबाजी में जब हम परमेश्वर की उस आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उसके कारण अपने ऊपर हम श्राप ले आते हैं, बीमारियां ले आते हैं। तो आज आपको हम दाऊद के जीवन से बताएंगे किस तरीके से उसने परमेश्वर के उस पैटर्न का उल्लंघन किया और परमेश्वर ने उसे दंड दिया। लेकिन जब बाद में उसे दोस्तों याद आया, तब उसने अपने उस सारी बातों को, सारी चीजों को ठीक किया। तब परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर फिर से आना शुरू हुई। दोस्तों, परमेश्वर जैसे आज यीशु मसीह, जब हम विश्वासियों के बीच में, खुदा ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से होते मैं उनके बीच में चला और फिरा करता हूं। लेकिन जब हम पुराने नियम में बात करें, तब परमेश्वर का आत्मा संदूक पर ठहरता था, संदूक पर वास करता था। उस पर जो करूब बने थे, उन करूबों पर विराजमान रहता था। दोस्तों, बहुत लंबे समय के बाद दाऊद को यह याद आया कि परमेश्वर का जो संदूक है वो हमारे नगर में और हमारे द्वारा बनाए गए तंबुओं में होना चाहिए। दाऊद ने 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया और कहा उस शहर से लेकर के अब वो संदूक हमारे शहर में आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपको हम बताएंगे, दाऊद ने एक नई गाड़ी तैयार की। पहला इतिहास हम लोग देखेंगे 13 अध्याय और 6 वचन से 5वें वचन से हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अतः दाऊद ने मिस्र के शिहोर में से ले हमात की घाटी तक के सब इस्राएलियों को इसलिए इकट्ठा किया कि वे परमेश्वर के संदूक को किर्यतारीम से ले आए। तब दाऊद सब इस्राएलियों को संग लेकर बाला गया, जो किर्यतारीम भी कहलाता है और यहूदा के भाग का था, कि परमेश्वर का संदूक वहां से ले आए। वह करूबों पर विराजने वाला है और उसका नाम भी यही लिया जाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर अबीनादाब के घर से निकाला और उज्जा और अहो उस गाड़ी को हाँकने में लगे। दाऊद थोड़ा सा यहां पर चूक गया, उसने पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ा और क्या करता है कि नई गाड़ी बनाता है, परमेश्वर के संदूक को उस पर रख देता है और बड़े ही धूमधाम से सारंगियों के साथ और बड़ी ढप और बजली बजाते हुए दाऊद परमेश्वर के संदूक को लेकर चल रहा होता है। दोस्तों, जो ये 2 व्यक्ति ऊपर बैठे थे, जिनका नाम मैं बताना चाहूंगा, उज्जा और अहो, लिखा है, जब आप 9वें वचन में पढ़ेंगे 13 का 9, तो लिखा है, जब वे किदोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ संदूक को पकड़ने के लिए बढ़ाया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। हालेलुया। वचन हमें यहां पर बतला रहा है दोस्तों कि जो ये नए चरवाहे थे, जिनको बैलगाड़ी चलाना नहीं आती थी, उनको दाऊद ने नियुक्त कर दिया कि ये बैलगाड़ी चला करके परमेश्वर के संदूक को लेकर के हमारे नगर में आए। आज कई बार इसी तरीके से ठोकर खा जाते हैं लोग, जो ये नए चरवाहे होते हैं, जिनको बैलगाड़ी यानी कि कलेशिया, अगर हम आत्मिक तौर पर देखें, कलेशिया चलाने का ढंग नहीं होता है और ऐसे अगुओं के जब अधीन आ जाते हैं, लिखा है वहां पर बैलों ने ठोकर खाई। आज बहुत से विश्वासी इसी बात से ठोकर खा जाते हैं, क्योंकि जो बैलगाड़ी हाँकने वाला है वो नया था। दाऊद ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया कि परमेश्वर ने एक वचन मूसा के द्वारा व्यवस्था विवरण में लिखवा दिया था कि संदूक को उठाने का काम सिर्फ और सिर्फ लेवियों का है, जिसको परमेश्वर ने चुना। वेदी पर खड़े होकर प्रचार करने का काम सिर्फ उन्हीं का है, जिसको परमेश्वर ने चुना है। अन्यथा जिस तरीके से अनाड़ी बैलगाड़ी हाँकने वाले थे, उन्होंने क्या किया, बैलगाड़ी को गड्ढे में जाने दिया, पत्थर से ठोकर लगने दी। और जब उनको इस गलती का एहसास हुआ कि देखा उनके कारण परमेश्वर का संदूक गिर रहा है, दोस्तों, अगुओं के कारण कलेशिया गिर रही है, अगुओं के कारण विश्वासियों का जीवन गिर रहा है, तब वे दौड़ते हैं परमेश्वर की वेदी पर से उसको छूते हैं। परमेश्वर ने, खुदा का वचन कहता है, उसी घड़ी परमेश्वर ने, लिखा है 13 के 10, पहले इतिहास 13 के 10 में, तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और उसने उसको मारा और संदूक पर, क्योंकि उसने हाथ लगाया था। जब ठोकर खा गया, गिरने की नौबत आ गई है, तब जाकर के उनको याद आ रहा है कि परमेश्वर की वेदी पर जाकर प्रार्थना करें।
हम आत्मिक रीति पर देखें तो यदि चरवाहा दोस्तों हमारा आत्मिक नहीं है तब कलेशिया ठोकर खाएगी। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों आपको व्यवस्था विवरण की वो बातों को जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लिखवाया था। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय के 8वें वचन में परमेश्वर ने यहां पर कहा था, उस समय यहोवा ने लेवी गोत्र को इसलिए अलग किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक उठाया करें। और इस वाचा के संदूक को उठाने का नियम था। नियम क्या था दोस्तों कि जब भी वाचा का संदूक उठाया जाता था तो उसमें लकड़ी के डंडे जिस पर सोने की परत चढ़ी होती थी। हम जब देखते हैं दोस्तों लाठी या डंडे का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है उस संदूक को उठाने के लिए। यहां पर बात आ रही कि परमेश्वर से हमें मिलना है तो हमें बीच में एक बिचवाई चाहिए, ऐसा बिचवाई जो सीधा हो। डंडे से हम सीख सकते हैं, डंडे के जीवन से, कि उसका जीवन सीधा होना चाहिए, वो मजबूत होना चाहिए। तब जाकर के आप वेदी को यानी कि संदूक को टच कर सकते हैं, यानी कि परमेश्वर के पास आपकी प्रार्थना पहुंच सकती है। कई बार अनजाने में या जल्दीबाजी में गलत लोग वेदी पर खड़े हो जाते हैं और प्रचार करना शुरू कर देते हैं, जिनसे उन पर भारी मुसीबत आ जाती है। यहां तक कि आपने वचन में देखा कि उनकी जान तक चली गई। कई बार इसी तरीके से लोग वेदी पर सेवा करने के लिए खड़े हो जाते हैं और बाद में विपत्तियों का सामना करते हैं, उनके ऊपर श्राप आ जाता है, वो बीमारी लाद लाते हैं और परेशानियां लाद लाते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या की, जल्दबाजी की। जब तक एक मजबूत लाठी आपके बीच में नहीं होगी, आप होंगे, मजबूत लाठी होगी, फिर यहोवा का संदूक होगा, यानी कि विश्वासी होगा, नया विश्वासी, फिर एक मजबूत पासवान अगुवा होगा और फिर यीशु मसीह होंगे। जब तक बिचवाई बीच में नहीं होगा तब तक आप यदि संदूक को छुएंगे तो इसी तरीके से घात होते रहेंगे। और इस बात को दाऊद ने जब वचनों को पढ़ा, पवित्र शास्त्र को पढ़ा, तो उसकी समझ खुल गई कि परमेश्वर ने एक नियम ठहराया था, जैसे ये संदूक उठेगा, संदूक उठाने की विधि क्या थी। हम इस वचन से सीख सकते हैं दोस्तों कि जब से ही हमें वेदी पर खड़ा होना है मित्रों, परमेश्वर का प्रचार करना है, पहले धीमे धीमे में सीखना है, लेवी घराने से जुड़ना है, परमेश्वर से पूछना है। जिस प्रकार दाऊद पूछता था, क्या परमेश्वर मैं उन फलिस्तियों से लड़ने जाऊं? परमेश्वर उसको उत्तर देता था, हाँ तू जा, चढ़ दा। दूसरी बार फिर जब दाऊद ने पूछा, क्या मैं फलिस्तियों को मारने जाऊं? तब परमेश्वर का आत्मा दाऊद से कहता है, जाकर उन तूत के वृक्षों के पास बैठ जा। यदि तूत की पुरंगियां हिलने का और सेनाओं के चलने का शब्द सुनाई पड़े तो जान लेना कि तेरा परमेश्वर आज तेरे आगे आगे जा रहा है उन फलिस्तियों से लड़ने। ऐसे ऐसे चिन्ह परमेश्वर ने दाऊद को दिए। दोस्तों मैं थोड़ा सा वचन आपको यहाँ पर और पढ़ाना चाहूंगा। यहाँ पर ओबेदोम के यहाँ और उसके घराने के पास 3 महीने तक रखा देता है। लिखा है उसके घराने में संदूक रखने के कारण उसके घर पर खत्तों पर आशीष आती रही, बरकत आती रही। कब होगा? जब हम सही तरीके से उसके डर और भय में, जब वेदी पर खड़े होने का मतलब दोस्तों मैं बताऊंगा अभी आपको कि कैसे परमेश्वर ने जो नियम ठहराया था। आप मेरे संग खोल लीजिए पहला इतिहास 15 का 13 पद हम लोग यहां से पढ़ेंगे। लिखा है, एक बार फिर दाऊद चाहता है कि परमेश्वर का संदूक उसके घराने, उसके नगर में आए। तो जब इस वचन को पढ़ेंगे, यहां लिखा है, क्योंकि पिछली बार तुमने उसको ना उठाया था, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार न लगे। दाऊद इस बात को कह रहा है कि हमने परमेश्वर के नियम के अनुसार परमेश्वर को नहीं खोजा। जिनको परमेश्वर ने ठहराया था कि वे वेदी की सेवा करेंगे, हमने उनके द्वारा परमेश्वर के पास जाना ना समझा। हमने क्या किया? अब दाऊद ने क्या किया था? अपने मन से 2 लोगों को नियुक्त कर दिया कि जाकर के परमेश्वर का संदूक लेकर आओ। इस वचन से सीखिए कि परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर, जब आप व्यवस्था को पढ़ेंगे उसमें लिखा था कि जब भी संदूक उठाया जाए उसके दोनों छोरों पर डंडा हो, डंडे पर सोने की परत चढ़ी हो। उस डंडे से हमें आत्मिक चीजों को सीखना है। डंडा दोस्तों टेढ़ा मेढ़ा ऐसा नहीं होता है, डंडा हमेशा सीधा होता है। तो जो वेदी की सेवा करना चाह रहा है उसका अंतर मन, उसका चाल चलन सीधा होना चाहिए।
अगर हम परमेश्वर की नजरों में सीधे नहीं है तो इसी तरह दंड हम पर आएगा। दूसरी अगर आत्मिक बात हम डंडे से सीखें दोस्तों, डंडा मजबूत होता है हर परिस्थितियों में। वो पासवान, वो अगवा मजबूत हो, चाहे उसके ऊपर विपत्तियां आई हो, चाहे परेशानियां आई हो, चाहे वो बीमारियां आई हो, वो अपने विश्वास को थामे रहे। दोस्तों उस डंडे के जीवन से मैं सीखना है दोस्तों। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बताया तो मैं आज आपके साथ इस वचन को बांट रहा हूं। फिर दोस्तों उस पर क्या था कि उस डंडे पर सोने की परत चढ़ी थी। सोना दोस्तों शुद्धता को ठहराता है। सोने के तरीके शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि सोने को शुद्ध होने के लिए क्या होता है कि भट्टी में तपाया जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी चमक नहीं खोता। जितना उसको भट्टी में तपाओ उतना ही वो चमकदार और भी खूबसूरत बनता जाता है। एक अगवे का जीवन ऐसा होना चाहिए, तब जाकर आप परमेश्वर के संदूक को छू सकते हैं, तब जाकर आप परमेश्वर को छू सकते हैं। यदि आपके अंदर ये सारी क्वालिटी नहीं है, आप नए विश्वासी हैं, तो आप क्या करें, एक ऐसे अगवे के अधीनता में आए जिसके अंदर ये सारी क्वालिटी हो। तब उस डंडे के द्वारा संदूक को छूने का मतलब परमेश्वर के पास आपकी प्रार्थना पहुंचने का है। शायद मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। और जब यहां लिखा है 14 पद से पढ़ेंगे, 15 का 14, तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को पवित्र किया कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक ले जा सकें। तब उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा ने यहोवा का वचन सुनकर दिया था, लेवियों ने संदूक को डंडों के बल कंधों पर उठा लिया। आ गया ना यहां पर डंडा। और यही डंडा, जब आप इस डंडे की भाषा नहीं समझते हैं तो परमेश्वर का डंडा आप पर चलता है। फिर आप कहेंगे हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा जीवन प्रार्थना का, फिर भी विपत्तियां क्यों हैं, फिर भी परेशानियां क्यों हैं। तो परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपको सिखाया है कि पहले तो अपने आप को सीधा करें, मजबूत करें, शुद्ध करें, फिर उसके बाद आप परमेश्वर की वेदी पर खड़े हों एक अच्छे अगुवे बनकर। यदि कुछ कमी आपको लग रही है तो परमेश्वर का वचन कहता है पहले अपने आप को जांचो। यदि जांचते तो दंड ना पाते। और जब ये सारी क्वालिटी आपके अंदर आ जाए तब परमेश्वर का वचन आपसे इफिसियों में बात करेगा। इफिसियों की पत्री निकाल लीजिए और 6 अध्याय का हम 10 वचन से शुरुआत करते हैं। इन बातों को सीखने के बाद अब आपके अंदर कैसी क्वालिटी होनी चाहिए। लिखा है इसलिए कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने रहो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध अब लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। अब हमारा युद्ध कहां है? आत्मिक सेनाओं से है, शैतान की युक्तियों से है। लेकिन जब आप एक डंडे की नाई अपने आप को मजबूत कर लेंगे, सीधा कर लेंगे, खराई ले आएंगे, फिर परमेश्वर अपने हथियार आपको देगा। आप उस हथियारों से शैतान की एक एक युक्तियों का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, हो सकता हो बहुतों को यह वचन कड़वा लगे, लेकिन सच्चाई यही है। हमें परमेश्वर की वेदी पर खड़े होना है तो पहले हमें उस संदूक में लगने वाले डंडे की नाई अपने जीवन को बनाना होगा, जांचना होगा हमें अपने आप को, क्योंकि वचन कहता है अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते हैं ना। लिखा है इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। आप इस वचन को पूरा पढ़िएगा। यहाँ पर परमेश्वर ने बहुत सामर्थ्य से वचन को लिखवाए कौन कौन सी क्वालिटी हमारे अंदर होना चाहिए ना। लिखा, प्रभु ने कहा सत्य से कमर कस लो, मेल मिलाप के जूते बनो। ये सारी क्वालिटी एक अगुवे के अंदर होना चाहिए। अगर ये क्वालिटी आपके अंदर नहीं है तो आप अच्छे अगुवे कभी नहीं बन सकते हैं। आप लालच में आकर के वेदी पर खड़े हो गए हैं, आप दान 10वां अंश के लोभी होकर वेदी पर खड़े हो गए, लेकिन एक अच्छे अगुवे कभी नहीं बन पाएंगे। अच्छे अगुवे बनने के लिए आपके अंदर एक क्वालिटी होना चाहिए, बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर आप बलिदान नहीं देना चाहते हैं, परमेश्वर की वेदी पर सेवा नहीं करना चाहते हैं, तो आपकी कलेशिया कभी सक्सेस नहीं होगी ना। आपके जो सोच विचार हैं, जो आपने अपनी बुद्धि से बना रखे हैं, वो कभी पूरे नहीं होंगे। यदि आप परमेश्वर की वेदी पर सेवा करना चाहते हैं तो एक आत्मिक डंडे के रूप में अपने आप को तैयार करें।
तब शैतान की जो सारी सामर्थ पर अब तुमको अधिकार परमेश्वर देगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी बुद्धि खोले। जय मसीह की। आमीन।